जब हम आतंकवादी हमले की तहकीक करते हैं तो पता लगता है वक्त नहीं है कि सारे सैकड़ों सालों के बारे में तकरीर करूं मैं, पूरा दिन भी देंगे तो कम होगा। चंद मौके पेश करूंगा आप लोगों के सामने। 1881 में किंग अलेक्जेंडर II, सार अलेक्जेंडर II ऑफ रशिया, जब सेंट पीटर्सबर्ग के सड़क पे जा रहे थे गाड़ी में, एक जोर का धमाका होता है और वो गाड़ी के बाहर निकलते हैं। वो गाड़ी जो बुलेट प्रूफ कार थी, जो नेपोलियन I ऑफ फ्रांस ने उन्हें दी थी, जब वो गाड़ी के बाहर निकलते हैं फौरन और एक धमाका होता है और उनके ऊपर हमला होता है और उनका कत्ल हो जाता है। वो आदमी का नाम जिसने किंग अलेक्जेंडर II, सार अलेक्जेंडर II ऑफ रशिया का कत्ल किया, उसका नाम था इग्नेसी। वो एक पोल था बर्बक्स का, वो गैर मुस्लिम था। सन 1888 में हे मार्केट स्क्वायर शिकागो में एक लेबर रैली में, बड़ा जुलूस था लेबर का, उसके अंदर एक बम फेंका जाता है पुलिस के ऊपर और पुलिसमैन डीगन मर जाता है। फौरन पुलिस और लोगों में झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े में 7 पुलिसमैन और मारे जाते हैं और कुल मिला के 12 की हत्या होती है। और इसके जिम्मेदार थे 8 अनार्किस्ट। 8 के 8 गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे। 6 सितंबर 1901 में यूएस प्रेसिडेंट जो उस टाइम था, विलियम मैकिनली, उसकी हत्या होती है। ही इज असैसिनेटेड। 2 बार गोली मारा जाता है। गोली मारने वाले का नाम था लियोन। वो एक अनार्किस्ट था, गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था। 1 अक्टूबर सन 1910 में लॉस एंजलिस टाइम्स, उसके बिल्डिंग में, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में, एक बम धमाका होता है और 21 लोग मारे जाते हैं। उसके जिम्मेदार थे जोसेफ और जेम्स मकनामारा, दोनों गैर मुस्लिम थे। 28 जून 1914 में आर्क ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया और उसकी बीवी की हत्या होती है। इसके वजह से जंग शुरू होती है, वर्ल्ड वॉर I की जंग, दुनियाई जंग नंबर 1, वर्ल्ड वॉर I शुरू होती है। और इसके जिम्मेदार थे एक ग्रुप जिसका नाम था यंग बॉस्नियंस, और इसमें अक्सर सर्ब्स थे, गैर मुसलमान थे। 16 अप्रैल 1925 में सेंट नेडेलिया चर्च, जो बल्गेरिया के कैपिटल सोफिया में था, वहां एक बम धमाका होता है और 150 लोग की हत्या होती है और 500 से ज्यादा घायल होते हैं। यह बल्गेरिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। सारी तारीख में बल्गेरिया के सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था और इस हमले के जिम्मेदार थे BCP, बल्गेरियन कम्युनिस्ट पार्टी, जो गैर मुसलमान थे। 9 अक्टूबर 1934 में किंग अलेक्जेंडर I ऑफ यूगोस्लाविया, उसकी हत्या होती है। उसके साथ मारा जाता है फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर। दोनों की हत्या के जिम्मेदार थे लाडा जोसेफ, जो गैर मुसलमान थे, मुस्लिम नहीं थे। ऐसे कई मिसाल है। 1 मई 1961 जो सबसे पहली प्लेन जो हाईजैक की गई थी यूएसए की, एक आदमी जिसका नाम था पोर्टो रिकॉन, वो प्लेन को हाईजैक करता है, अगवा करता है और ले जाता है हवाना, क्यूबा में, और वहां असाइलम पाता है। वो एक गैर मुसलमान था, मुस्लिम नहीं था। यूएस एम्बेसडर ऑफ ग्वाटेमाला, 1968 में उसकी हत्या होती है। हत्या करने वाला गैर मुस्लिम रहता है। 1969 यूएस एम्बेसडर ऑफ जापान, एक जापानीज उसको अटैक करता है छुरी के जरिए, वो गैर मुस्लिम था। 1969 में यूएस एम्बेसडर ऑफ ब्राजील, उसको किडनैप किया जाता है, उसको अगवा किया जाता है। अगवा करने वाला आदमी मार्क्सिस्ट था, गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था। 19 अप्रैल 1995 फेडरल बिल्डिंग ओक्लाहोमा में बॉम्बिंग होती है और 166 लोग की हत्या होती है। उस वक्त तक के ये यूएसए का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। 166 पीपल किल्ड, बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक
in the history of US mandate at that time. फौरन न्यूज़पेपर में हेडलाइंस, मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, अरबों की चाल, मिडिल ईस्ट, रोज लगातार हफ्तों तक के मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी हेडलाइंस। कौन हमला किया? मुसलमानों ने। तहकीक के बाद मालूम पड़ता है जिम्मेदार थे दो राइट विंग अमेरिकन लोग, निकोलस एंड टिमोथी, दो लोग। लेकिन जब पकड़े जाते, एक क्या दो दिन आता है पेपर में, उसके बाद न्यूज गायब। हफ्तों तक मुस्लिम जिम्मेदार, पकड़ा जाता है आदमी, एक दो दिन बाद में न्यूज गायब, क्योंकि गैर मुस्लिम था। ऐसी मैं हजारों मिसाल दे सकता हूं, वक्त नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुसलमानों ने आतंकवादी हमले नहीं किए, लेकिन तहकीक पे पता चलता है कि अक्सर मेजॉरिटी जो हमले हुए वो गैर मुसलमानों ने किए। और 1990 के पहले आप जो भी मुसलमान हमले की तहकीक करेंगे, अक्सर वो पैलेस्टीनियन लोग हैं। उन्हें आतंकवादी कहेंगे क्या नहीं, इसमें इख्तिलाफ है। मैं कहा ना, आतंकवाद जो डेफिनेशन है इख्तिलाफी है। क्या पैलेस्टीनियन को आप आतंकवादी कहेंगे क्या नहीं, टेररिस्ट कहेंगे क्या नहीं, इसमें इख्तिलाफ है। अक्सर पैलेस्टीनियन है, वरना आपको बहुत कम मिलेंगे मुसलमान के हमले 1990 के पहले। और 1945 में जब ब्रिटिश हुकूमत कर रही थी जेरूसलम में, वहां कई यहूदी ग्रोह थे, आतंकवादी ग्रोह, टेररिस्ट ग्रुप्स बहुत से थे। मिसाल के तौर पे हगाना, इरगुन, स्टर्न गैंग, कई यहूदी आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप्स थे, जिन्हें ब्रिटिशर्स कहते थे कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, आतंकवादी ग्रुप्स है। और ये ग्रुप एक अटैक करता है 22 जुलाई 1946 में होटल किंग डेविड में। और होटल किंग डेविड उस वक्त ब्रिटिशर्स का हेडक्वार्टर्स था, ब्रिटिशर्स का सेक्रेटरीट था जेरूसलम में, और मिलिट्री का भी हेडक्वार्टर्स था, और क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी था। उधर हमला होता है, और एक यहूदी ग्रुप है जिसे कहते हैं इरगुन। वो अरबों जैसे कपड़े पहन के अटैक करते हैं होटल किंग डेविड पे, और 91 लोग की हत्या करते हैं। उनमें से 28 लोग ब्रिटिश थे, 17 लोग यहूदी थे, 41 लोग मुसलमान थे, और 5 थे अदर्स, दिगर मजहब के। ये 91 लोग की हत्या जो होती है, ये ब्रिटिश तारीख में सबसे बड़ा अटैक ब्रिटिश हिस्ट्री में था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। आज की तारीख तक के ब्रिटिशर्स में 91 लोग की हत्या एक हमले में नहीं हुई, जब वो जेरूसलम के अंदर जो हेडक्वार्टर्स था। और इसके जिम्मेदार थे यहूदी लोग, इरगुन गैंग, इरगुन टेररिस्ट ग्रुप, जिसके सदर थे मेनेकेन बिगिन। और इस ग्रुप के कई सदर थे, जैसे मैं कहा कि कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, हगाना, इरगुन, स्टर्न गैंग। इनके सदर के कई नाम हैं, राट्सबेक-हेगिन, मेनेकेन बिगिन, एरियल शेरॉन। ये सब लोग इस टेररिस्ट ग्रुप के सदर थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्हें कहती थी टेररिस्ट। बाद में जब इजराइल स्टेट बनता है, कई लोग लीडर बनते हैं इजराइल के, कई लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, टेररिस्ट लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और उसके फौरन बाद जब मुसलमान पैलेस्टीनियन वही कॉज के लिए लड़ रहे थे कि हमें फ्रीडम मिलना चाहिए, यही लोग मेनेकेन बिगिन, एरियल शेरॉन, वही मुसलमान को आतंकवादी कहने लगे। कितने डबल स्टैंडर्ड्स, कितना डोगलेपना। वही लोग के लिए जब वो झगड़ रहे थे, आज पैलेस्टीनियनों कह रहे कि हमें फ्रीडम चाहिए, और उन्हें कहते कि वो टेररिस्ट है। और अब तारीख जब पढ़ेंगे पता लगता है कि हिटलर ने यहूदी लोग को भगाया था जर्मनी से। यहूदी लोग सब जगह मारे जा रहे थे, तो उनके रिश्तेदार पैलेस्टीन अरबों ने कहा कि यहूदी तो हमारे कजन रिश्तेदार है, एहलन व सहलन, हमारे वहां आ सकते हैं। यहूदी लोग को पैलेस्टीनियन लोग पनाह देते हैं, मुसलमान लोग। और उसके बाद वही लोग जो पनाह देते हैं, उनको आप घर के बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि टेररिस्ट है।
ये तो ऐसी मिसाल है कि आप एक मुसाफिर को अपने घर में लेते हैं, अपने छत के अंदर। वो मुसाफिर आपको घर के बाहर करता, अपने खुद के घर के बाहर करता है। फिर आप घर के बाहर कहते का मेरा घर वापस दे दो, और लोग आपको कहते कि आप टेररिस्ट है। और जब आतंकवादी हमले की हम तहकीक करते हैं, पता लगता है कि जर्मनी में 1968 टू 1992 में एक ग्रुप थी, बादर मैनहॉफ, जो एक टेररिस्ट ग्रुप थी। कई टेररिस्ट हमले किए उनने। इटली में एक टेररिस्ट ग्रुप का नाम था रेड ब्रिगेड, जिसने कई आतंकवादी हमले किए इटली में। और 1978 में इटालियन प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर एल्डो मोरो को अगवा किए और 55 दिन बाद उसकी हत्या की। ये गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे। इसी तरीके की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी ग्रोह जापान में था, जिसे कहते थे जापानीज रेड आर्मी। और इनने कोशिश की कि नर्व गैस के जरिए एक टोक्यो के ट्यूब स्टेशन में हजारों की हत्या करने की, लेकिन लोग बच गए। सिर्फ 12 लोग मारे गए। उनने नर्व गैस डाली टोक्यो के सब स्टेशन में, सिर्फ 12 लोग मरे और 5700 घायल हुए। सेम चीज योकोहामा में किया। ये ग्रुप जो थी, ये ओम श्रिंक्यो की ग्रुप थी, जो एक बुद्धिस्ट कल्ट है। ये बुद्धिस्ट थे, मुसलमान नहीं थे। ऐसी आप कई मिसाल पेश कर सकते हैं। यूके में हम जानते हैं कि सबसे खतरनाक टेररिस्ट अटैक और सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट अटैक किए वो है IRA ने, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। ये एक कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, ईसाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन कभी भी यूके मीडिया में आपको ये नहीं मिलेगा कि कैथलिक टेररिस्ट ग्रुप, कहा जाएगा IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान कुछ गलत काम करते हैं तो नाम आता है का मुस्लिम टेररिस्ट। बाकी कौन गलत काम करता है तो उसे इलाके से जाना जाता है। मुसलमान चाहे USA में हो, सऊदी में हो, यूके में हो या इंडिया में हो, तो मुसलमान जैसा पहचाना जाता है। अच्छे काम किए तो कहेंगे इंडियन ने अच्छे काम किया, मुसलमान ने नहीं। इंडियन को नोबेल प्राइज मिला, मुसलमान को नहीं। तो डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, वो खुसूसन कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए झगड़ा कर रही है प्रोटेस्टेंट के साथ और कई सालों से कर रही है। 100 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक किए उनने। 1972 में 22 फरवरी में एल्डरशॉट में उनने बॉम्ब का धमाका किया, जिसमें 7 लोगों का कत्ल हुआ। 21 जुलाई 1972 बेलफास्ट शहर में ये IRA ने और एक बम धमाका किया, जिसमें 11 लोग का कत्ल हुआ और 130 घायल हुए। 10 दिन बाद 31 जुलाई 1972 में क्लॉडी में 3 बम धमाका किए उनने और इसमें 9 लोग की हत्या हुई। 1974 में गिलफोर्ड पब में उनने बम धमाका किया, जिसमें 5 लोग का इंतकाल हुआ और 44 लोग घायल हुए। उसी साल 1974 में बर्मिंघम पब में फिर से एक बम धमाका किया, जिसमें 21 लोग का कत्ल हुआ एंड 182 घायल हुए। ये IRA ने 1996 में लंदन में बम धमाका किया, जिसमें 2 लोग का कत्ल हुआ और 100 लोग से ज्यादा घायल हुए। उसी साल 1996 में मैनचेस्टर में एक बम फोड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर, जिसमें 206 लोग घायल हुए। 1998 में यही IRA ने एक 500 पाउंड का कार बम बर्स्ट किया बैम्ब्रिक शहर में, जूते की दुकान के बाहर, जिसमें 35 लोग घायल हुए और 200 से ज्यादा घर तबाह हुए। यही IRA ने उसी साल 1998 में ओमैग में और एक 500 पाउंड का कार बम फोड़ा, जिसमें 29 लोग का इंतकाल हुआ, 29 लोग का कत्ल हुआ और 330 घायल हुए। 2001 में BBC में फिर से उन्हें बम फोड़ा। IRA के बारे में अगर मैं तकरीर करने लगूं तो एक दिन निकल जाएगा।
कैथलिक लोग हैं, लेकिन कहा जाता है IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। इस तरीके से कई मिसाल पेश कर सकता हूं। स्पेन और फ्रांस में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ETA, जो बहुत से आतंकवादी हमले करते हैं। अफ्रीका में इतने आतंकवादी ग्रोह है कि मीडिया को वक्त ही नहीं किसको जिम्मेदार ठहराया। इसमें से सबसे खतरनाक है लॉर्ड्स सैल्वेशन आर्मी। ये एक क्रिश्चियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लॉर्ड्स सैल्वेशन आर्मी, और वो छोटे छोटे बच्चे लोग को ट्रेन करती है टेररिस्ट अटैक कमिट करने के लिए। छोटे छोटे बच्चे को ट्रेन करती है आतंकवादी हमले करने के लिए। बहुत खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, हाई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, नाम है लॉर्ड्स सैल्वेशन आर्मी। श्रीलंका में हम जानते हैं जो एक बहुत खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, शॉर्ट फॉर्म है तमिल टाइगर्स। हमेशा पेपर में आता है LTTE, तमिल टाइगर्स। कौन है वो? हिंदू लोग है। और जब तहकीक करते हैं हमें पता लगता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले सुसाइड बॉम्बिंग को मशहूर किया। और एक किताब लिखी अमेरिकन ने, रॉबर्ट पेप ने, जो एसोसिएट प्रोफेसर शिकागो में थे, डाइंग टू विन। उनका रिसर्च था टेररिस्ट अटैक पे, सुसाइड बॉम्बिंग पे। और उन्होंने कहा कि लोग जो ये इल्जाम लगाते मुसलमान सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, इसकी शुरुआत किसने की? इसको सबसे आम किसने किया? किसने सबसे आम किया इसे? और वो कहते हैं कि नंबर 1 जो आज के दौर में जो सुसाइड बॉम्बिंग के माहिर थे वो LTTE हिंदू थे। और हम जानते हैं उसकी मिसाल हम जानते हैं कि 21 मई 1991 हमारे प्रधानमंत्री थे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को सुसाइड बॉम्ब के जरिए उनका कत्ल किया गया था। एक औरत LTTE ग्रुप की, तमिल टाइगर्स की, अपने जिस्म पे बॉम्ब बांध के, छुपा के, वो हार पहनाना जाती है उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को, और बॉम्ब धमाका करती है, और अपने साथ खुद मर के राजीव गांधी को मार के 16 लोग की और हत्या करती है। वो थी एक औरत, हिंदू औरत। लेकिन पेपर में ये नहीं आया कि हिंदू टेररिस्ट अटैक, तमिल लोग ने अटैक किया, हिंदू लोग ने नहीं। क्यों? और रॉबर्ट पेप लिखते हैं कि क्यों मुसलमान को, अगर हिस्ट्री में देखेंगे जितने जंग मुसलमानों की हुई उसके अंदर कोई सुसाइड बॉम्बिंग हुआ क्या पहले? और ये सुसाइड बॉम्बिंग को आम बाद में अमेरिकन लोग ने किया। आज लेकिन ब्लेम आता हमेशा मुसलमान पे। ऐसे कई मिसालें। LTT ने सिर्फ, अगर आप तहकीक करेंगे, लास्ट 16 साल में उन्होंने 157 टेररिस्ट अटैक्स किए। अभी हम आते हैं हमारे देश हिंदुस्तान में। हमेशा मीडिया में पढ़ेंगे हम, कश्मीरी मिलिटेंट, मुस्लिम टेररिस्ट। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुसलमान ने आतंकवादी हमले नहीं किए। कोई भटके हुए मुसलमान हैं जो किए होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कभी नहीं किए, ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन मीडिया में जब फ्रंट पेज पे आएंगे अक्सर मुस्लिम टेररिस्ट, जैसे बाकी टेररिस्ट कौन है ही नहीं, इस देश में सिर्फ मुसलमान ही टेररिस्ट है। जब तहकीक करते पता लगता है कि सिख टेररिस्ट भी है, बिंदनवाला ग्रुप। और ये सिख टेररिस्ट ने 5 जून सन 1984 में उनने गोल्डन टेम्पल को कब्जा किया। इंडियन आर्मी फोर्स जाती है, उनको बाहर निकालती, 100 लोग की हत्या होती है। उसके चंद महीने बाद 31 अक्टूबर सन 1984 में उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की माता श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या होती है। उसकी खुद की सिक्योरिटी गार्ड उसकी हत्या करते हैं। आता है पेपर्स में, सिक्योरिटी गार्ड असैसिनेटेड श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन था? सिख था। आज भी आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको यह नहीं मिलेगा कि सिख टेररिस्ट ने अटैक किया। पर्सनल बॉडी गार्ड्स ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसकी हत्या की। आप असम में जब जाएंगे, असम में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। बहुत खतरनाक है।
उनका मेन मकसद है, वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू आतंकवादी ग्रुप है, उनका मेन मकसद है कि मुसलमान को मारना, मुसलमान की हत्या करना। और आपको पता है कि चंद सालों में उल्फा, सिर्फ उल्फा ने, ये 2 साल के पहले का स्टैटिस्टिक्स है, अभी अपडेट नहीं किया हूं मैं, 2006 तक के उल्फा ने 749 टेररिस्ट अटैक्स किए। देयर इज नो अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री हु हैज डन 749 टेररिस्ट अटैक्स। 749 टेररिस्ट अटैक्स उल्फा ने किए चंद सालों में सिर्फ। हम पढ़ते ही नहीं पेपर में, हमें पता ही नहीं। मैं जब बॉम्बे में पेपर पढ़ता हूं पता चलता कश्मीरी टेररिस्ट, मुस्लिम टेररिस्ट। जब मुझे कश्मीर लोग काफी बुला रहे थे तकरीर करने के लिए, और मैं सोच जाऊं क्या नहीं जाऊं, जाऊं क्या नहीं जाऊं, फिर 2003 में सोचता हूं मैं जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहां की गवर्नमेंट पूरा इंतजाम करती है। और 14 साल के बाद सबसे पहली बार खुले आम पोलो ग्राउंड में तकरीर करने की परमिशन देती है। माशाल्लाह 1 लाख से ज्यादा लोग वहां मौजूद होते। मैं सोच रहा था मैं जाऊं क्या नहीं जाऊं, हालात बुरे हैं, मौत का तो डर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के काम के लिए, बस सोच रहा था अच्छी फिजा है कहने गया मैं। फौरन गवर्नमेंट ने मुझे 2 पुलिस ऑफिसर दिए स्टैंड गन के साथ। मैं वहाँ गया, तकरीर किया, चीफ मिनिस्टर से मिला, गवर्नर ने मुझे बुलाया डिनर के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, काफ़ी मिनिस्टरों से मिला। हालात तो लग रहे थे, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ कि 2 बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत थी। चंद महीने बाद मैं जाता हूँ आसाम में, एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, उतरते ही 4 पुलिसमैन स्टैंड गन के साथ। 4 पुलिस, आसाम में क्या जरूरत है, आसाम में 4 पुलिसमैन, वो भी स्टैंड गन के साथ, क्या जरूरत है। जब मैं सड़कों पे निकलता हूं, एयरपोर्ट से दूर जाता हूं, फिर एहसास हुआ मुझे 3 दिन बाद कि अगर ये 4 पुलिस अफसर मेरे साथ नहीं होते थे तो शायद मैं आज नहीं होता था यहां। हमें तो पता ही नहीं आसाम की हालत क्या है। आसाम में इतने आतंकवादी हमले हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं हमेशा। वहां जाने के बाद पता चला, इंटरनेट पे तहकीक करने के बाद पता चला कि वहां की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, बहुत खतरनाक। ऐसे कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन असम में, बोडो, मिजोरम में कई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, मीजो क्रिश्चियंस ऑफ नागा, वो भी आतंकवादी हमले करते। और एक हमला किया था 2 अक्टूबर को, 2 तारीख अक्टूबर के सन 1984 में 44 हिंदू लोग का कत्ल करते ये क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, और कई लोग को जख्मी करते। खाली क्रिश्चियन लोग ने कितने हमले किए हिंदुस्तान में वक्त नहीं है, क्योंकि 10 बजे तकरीर बंद करना है हमें। लेकिन सबसे ज्यादा जो हिंदुस्तान में अगर डर है कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, वो है माओइस्ट। ये माओइस्ट लोग अकॉर्डिंग टू पुलिस रिकॉर्ड्स, हिंदुस्तान में 600 डिस्ट्रिक्ट है, 600 डिस्ट्रिक्ट में से 150 से ज्यादा में इनका होल्ड है माओइस्ट लोग का। और ये इतने खतरनाक है कि पूरी पुलिस स्टेशन को तबाह करते हैं। पुलिस स्टेशन को, जो गांव उनके खिलाफ है, गांव के गांव को तबाह करते हैं, हमें पता ही नहीं। और जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो लिखते हैं इंडिया के, और एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में जिसमें लिखा था, स्वामीनॉमिक्स के अंदर स्वामीनारायण लिखते हैं कि मुझे ये नहीं पता लगता कि क्यों ये इंडियन गवर्नमेंट मुस्लिम टेररिस्ट को इतना इंपॉर्टेंस दे रही है। सबसे ज्यादा नुकसान जो इस देश में हो रहा है वो माओइस्ट के जरिए। ये माओइस्ट लोग जब हमला करते पूरे पुलिस स्टेशन को तबाह करते, गांव के गांव को तबाह करते। 600 डिस्ट्रिक्ट्स में से 150 से ज्यादा उनका होल्ड है। 1/3 ऑफ द इंडिया दे हैव कवर्ड। 1/3 हिस्सा। कितने लोग माओइस्ट को जानते हैं, हाथ ऊपर कर सकते? 50,000 लोग तो होंगे, तकरीबन 100 हाथ दिखते। शायद आपने मेरी तकरीर सुनी होंगी अंग्रेजी की, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, हो सकता है वहां भी मैंने कहा था। और 2 साल पहले तकरीर करने के पहले 9 सितंबर 2006 में एक आर्टिकल आता टाइम्स ऑफ इंडिया में कि पुलिस ने 875 रॉकेट्स जो माओइस्ट के थे उनको पकड़ लिया। 875 रॉकेट्स
and 30 rocket launchers. 30 rocket launchers, 875 रॉकेट्स. और वहां का डीजीपी ऑफ आंध्र प्रदेश कहता है कि एक रॉकेट हेलीकॉप्टर को उड़ा सकता है, एक रॉकेट पूरे पुलिस स्टेशन को तबाह कर सकता है 600 मीटर दूर से. यानी आधा किलोमीटर दूर से बैठ के उस रॉकेट से हमला करे तो पुलिस स्टेशन तबाह हो सकता है, हेलीकॉप्टर तबाह हो सकता है, बिल्डिंग के बिल्डिंग उड़ सकती है. रॉकेट लॉन्चर्स, ये तो पूरे देश पे हमला करने की प्रिपरेशन है. आर्टिकल आएगा, छोटा इनसाइड इंफॉर्मेशन आएंगे, हेडलाइंस पे नहीं आएगा, इनसाइड पेजेस पे आएगा, 9 पेज पे, 7 पेज पे. क्यों? क्योंकि मुसलमान नहीं हो. आप सोच सकते. तो ये स्वामीनाथन कहते हैं कि ये इंडियन गवर्नमेंट ये वेस्टर्न पॉलिसी क्यों इख्तियार कर रही है. सबसे ज्यादा खतरा जो है, उन्हें हजारों लोग की हत्या की है, उनके बारे में उनको फिक्र नहीं, उनको फिक्र है मुस्लिम टेररिस्ट के बारे में. जब हम तहकीक करते हैं आतंकवादी हमले की सारी दुनिया में और इंडिया में भी, हमें पता लगता है और बिला शक हम खुल्लम खुल्ला बिला शक सबूत के साथ हम कह सकते हैं आतंकवाद मुसलमानों की विरासत नहीं है. आतंकवाद मुसलमानों की विरासत ही नहीं है, बल्कि स्पेशलिटी भी नहीं है, खुसूसियात भी नहीं है. इस्लाम में आतंकवाद को बढ़ावा दिया ही नहीं जाता है. इस्लाम डजंट एनकरेज टेररिज्म. इस्लाम कहता है कि आतंकवाद हराम है. टेररिज्म इज प्रोहिबिटेड, इट इज हराम. जब हम तहकीक करते हैं जितने आतंकवादी हमले हुए दुनिया में, इंडिया में, हमें पता लगता है कि सब टाइप के आतंकवादी है. कैथलिक आतंकवादी है, क्रिश्चियन आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी है, यहूदी आतंकवादी है, मुस्लिम आतंकवादी है, सिख आतंकवादी है, बुद्धिस्ट आतंकवादी है, कम्युनिस्ट आतंकवादी है, सेक्युलर आतंकवादी है. When we do a survey, we come to know that there are all types of terrorists. There are Catholic terrorists, there are Christian terrorists, there are Jewish terrorists, there are Hindu terrorists, there are Muslim terrorists, there are Sikh terrorists, there are Buddhist terrorists, there are secular terrorists, there are communist terrorists. So why do you say that terrorism is a Muslim monopoly? So क्यों आप कहते हैं आतंकवाद मुसलमान की विरासत है? और क्योंकि मैं इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ, इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का तालिब इल्म हूँ, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि 100% सारे मजहब कहते हैं कि बेगुनाह को मारना हराम है. मैं ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ मजहब कहते हैं कि मार सकते. लेकिन ये कह सकता हूँ जरूर कि अक्सर सारे मज़ाहिब ये कहते हैं कि बेगुनाह को कत्ल करना हराम है, गुनाह है. और इन सारे मज़ाहिब में से अव्वल नंबर जो बेगुनाह इंसान के कत्ल के खिलाफ है वो है इस्लाम. कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में कि अगर कोई भी इंसान, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, अगर दूसरे कोई इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, या वो इंसान जो इस धरती पे फसाद फैला रहा है, फितना फैला रहा है, ये दो लोगों के अलावा अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है तो गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है. कुरान मजीद में लिखा है कि अगर कोई इंसान कोई दूसरे बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है तो गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है. और आगे लिखा है कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान की जान बचाता है तो गोया के सारी इंसानियत की जान बचाता है. मैं ये नहीं जानता हूं कि कोई मजहब की किताब में लिखा है कि अगर आप एक इंसान की जान बचाओ
तो सारी इंसानियत की जान बचाओ। ये इस्लाम में लिखा है, कुरान में ये नहीं लिखा है कि मुसलमान की जान बचाओ तो अच्छी चीज है। कोई भी मासूम इंसान की अगर जान बचाते हैं आप, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम, सारी इंसानियत की जान बचाते। और कोई भी मासूम इंसान का कत्ल करते हैं तो गोया के सारी इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं।